दोस्तों, भारत के हाथ एक ऐसी अनोखी तकनीक लगी है जिसकी मदद से वह अपने बॉर्डर पर मौजूद छोटी सी छोटी हलचल पर नजर रख सकेगा। खासकर ऐसी जगहों पर जहां चीन और पाकिस्तान द्वारा हमले की आशंका होती है और बॉर्डर एरिया जहां अक्सर चीन तरह तरह की प्लानिंग करता रहता है, जिसके बारे में भारत को बाद में जाकर पता चलता है। ऐसे में अब इस नई तकनीक की वजह से चीन और पाकिस्तान द्वारा की गई छोटी से छोटी हलचल भी भारत को पहले ही पता चल पाएगी। ऐसे में यह तकनीक भारत के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि आखिर यह क्या तकनीक है और कैसे भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, भारत में एक बहुत ही खास सैटेलाइट का निर्माण होने वाला है जिसका नाम रखा गया है स्वार्म्स सैटेलाइट। भारत की कुछ ऐसी कंपनियां जो स्पेस सेक्टर के लिए काम करती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की तलाश में है जिससे वो अर्थ ऑर्बिट की न्यू जनरेशन सैटेलाइटों को तैयार कर सके। सैटेलाइट में कई छोटे साइज की स्पेशल सैटेलाइट मौजूद होती है जिसका काम बहुत ज्यादा खास है, जैसे कि यह सैटेलाइट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है, बेजोड़ रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी में आ रही अलग अलग इंफॉर्मेशन का डाटा कलेक्ट कर सकती है। स्वार्म्स सैटेलाइट को खासतौर पर भारत के बॉर्डर एरियाज के लिए बनाया जा रहा है ताकि बॉर्डर एरियाज में जो हाई वैल्यू ऑब्जर्वेशन वाले टारगेटेड एरियाज हैं उन पर निगरानी रखी जा सके, यानी कि वे क्षेत्र जो सबसे ज्यादा कड़ी नजर में रखे गए, जहां पर दुश्मन के हमले अक्सर होते रहते हैं, उन जगहों पर इन सैटेलाइटों को भेजकर वहां की हर हरकत पर नजर रखी जाएगी और इन स्मॉल सैटेलाइट के जरिए एक ही जगह को अलग अलग व्यू एंगल से देखा जा सकेगा। यानी कि अगर इतनी सारी सैटेलाइटों को टारगेट एरिया में छोड़ा जाएगा तो हर एक कोने का हर एक एंगल से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस तरह की सैटेलाइट की जरूरत बॉर्डर एरियाज में क्यों पड़ने लगी है, जबकि भारत के पास पहले से ही इस तरह के ट्रेडिशनल सैटेलाइट मौजूद है जो अर्थ की लो ऑर्बिट की तस्वीरें खींचकर भारत को भेजते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से चीन लगातार बॉर्डर एरियाज में छुपकर कंस्ट्रक्शन करता रहता है, उसके बारे में कई बार भारतीय सेना और भारतीय सरकार को नहीं पता चल पाता और जब कंस्ट्रक्शन आधे से ज्यादा हो जाता है तब जाकर यह दुनिया की नजरों में आता है। और जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट इस वक्त भारत के पास मौजूद है उनके जरिए इंस्टेंट मूवमेंट को कैप्चर नहीं किया जा सकता और ना ही वह तुरंत ग्राउंड लेवल यूजर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन सैटेलाइटों के पास इस तरह की इंटेलिजेंट मौजूद नहीं होती है जो इन्हें बता सके कि कौन सी गतिविधि बॉर्डर सुरक्षा के लिए सही है और कौन सी ऐसी है जो गलत है। वहीं न्यू जनरेशन की स्वार्म्स सैटेलाइट के पास एक खास तरह की इंटेलिजेंस मौजूद होगी जो बहुत ही आसानी से भारतीय सेना के पास बॉर्डर पर हो रही हर गतिविधि के बारे में कुछ ही घंटों में बता देगी और बहुत ही ज्यादा तेज होगी। वहीं चीन ने अगर एक भी गलत कदम रखा तो वहां भारतीय सेना के पास तुरंत यह खबर पहुंच जाएगी और यह साफ है कि भारतीय सेना के पास अगर यह सैटेलाइट तकनीक आ जाती है तो बॉर्डर एरियाज के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकेगी। कई बार ऐसा होता है कि बॉर्डर पर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों की आड़ में छुप छुप कर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश पाकिस्तान और चीन के द्वारा अक्सर की जाती है। तो अब इन सैटेलाइटों की सहायता से भारत को तुरंत इन सभी गतिविधियों के बारे में खबर मिल पाएगी और इस घुसपैठ का जवाब देने के लिए भारत तैयार रहेगा। ऐसे में यह सैटेलाइट भारत के लिए काफी कारगर साबित होने वाली है और अब चीन और पाकिस्तान को भारत के बॉर्डर पर कुछ भी करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा खेल कर दिया है जिसके बाद चीन भी काफी ज्यादा घबराया हुआ है। जी हां दोस्तों, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो किया था वह किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में चीन भारत पर जहां दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था और अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जमा रहा था, तो वहीं अब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा खेल करके चीन को उसकी हरकत का काफी करारा जवाब दिया है जिसे चीन हमेशा तक याद रखेगा। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आखिर अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ हुआ है।
दोस्तों अब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक और बड़ा गेम कर दिया है। आपको याद होगा कि चीन ने पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे और नाम बदलकर उनको नए नाम चीन ने अपनी भाषा में दिए थे। और जिस तरीके का काम चीन इंडो पैसिफिक रीजन में करता है, इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद नाम जो इस महासागर के साथ जुड़ा हुआ है, यह चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाइना चाहता है कि इसे इंडो या हिंद महासागर क्यों बोलते हो, हम इसका नाम कुछ और रख लेंगे। ऐसे में चाइना ने इसका नाम रखा है अपनी भाषा में कुछ और ही। खैर, चीन तो इसी तरह की हरकतें करता रहता है, लेकिन भारत ने इसका जवाब दिया और इसके लिए सबसे पहले तो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए अरुणाचल प्रदेश के पहले गांव में, यानी कि वह गांव जहां से बॉर्डर की शुरुआत हो जाती है और जहां पहुंचकर उन्होंने बड़ी योजनाओं का शिलान्यास कर दिया और घोषणा कर दी कि यहां पर बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनेगा। ऐसे में इसके बाद भी चाइना ने वहां काफी बवाल किया था और कहा था कि अमित शाह वहां कैसे पहुंच गए, यह हमारा इलाका है और यह चाइना की संप्रभुता पर हमला है। जबकि अमित शाह और सरकार की तरफ से यह कहा गया कि यह तुम्हारा नहीं है, यह हमारा है और हम अपनी जमीन पर गए थे। लेकिन यहीं पर मामला नहीं रुका और भारत जानता है कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से चीन अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है, यह पासा अब ठीक चाइना को उल्टा पड़ रहा है। देखा जाए तो हमेशा तो यह होता है कि दुश्मन करता कुछ और दिखाता कुछ और है, और चाइना भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। चाइना चाह रहा है कि ताइवान मामले में या फिर लद्दाख मामले में तुम धीरे धीरे पीछे हटो और तुम उन मामलों में आगे मत बढ़ना, और नहीं तो हम अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ेंगे। और इस चीज को दिखाने के लिए वह दूसरी तरफ ध्यान भटकाता है और इसलिए बार बार अरुणाचल प्रदेश को लेकर दावा किया जाता है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था, अब जो हुआ है ना, अब एकदम से अलग चीज कर दी है। जैसे कि स्क्रीन पर आप इमेज देख सकते हैं, एक बौद्ध परंपरा का आयोजन किया गया है और इस बौद्ध परंपरा में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरीके से समझे कि यह एक महासम्मेलन था और इस महासम्मेलन को लेकर चाइना जरूर चौंका होगा यह देखकर कि भारत के पक्ष के समर्थन देने के लिए 600 से ज्यादा हिमालय के बौद्ध नेता और उनके प्रतिनिधि इस सम्मेलन में पहुंचे और इतनी बड़ी भीड़ तवांग में पहले कभी नहीं लगी थी। और यह वही जगह है जहां चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना झड़प हुई थी और यहां तवांग सेक्टर में बहुत सारे नेता पहुंचे थे जो धर्मगुरु है बौद्ध धर्म के। इस सम्मेलन में कई प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तर बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से और इसके अलावा भी कई जगहों से पहुंचे हुए थे और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सब धर्म बचे रहे और सब धर्म की जो संस्कृति है वह सुरक्षित रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने बौद्ध नेताओं का स्वागत किया और ऐसे में इन बौद्ध नेताओं को देखकर चाइना काफी ज्यादा बौखला गया है, क्योंकि चाइना ने जो हरकत की है उससे इन बौद्ध धर्म को काफी आघात पहुंचा है। इसलिए जब भी बौद्ध धर्म के लोग यानी बौद्ध नेता इकट्ठे होते हैं उससे चीन बहुत ज्यादा डरता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।